आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस रहस्यमय कथा संसार में पहली कथा, मेरा पहला वीडियो, जिसका नाम है भूतों की बारात। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, भूतों की बारात। बाबूराम सरकारी नौकरी में थे। रोज सुबह 8 बजे घर से निकलना और 6 बजे तक घर आना, यही दिनचर्या में शामिल था। आने जाने में सुबह और शाम के 2 घंटे लग जाते थे। घर से इतनी दूरी तय वहां जाते एक दिन किसी कारण से 12 बजे छुट्टी हो गई। कुछ घर की जरूरत का सामान लिया, बाजार से ही वापसी की राह ली। वैसे तो पक्की सड़क थी, पर बीच में थोड़ी सी कच्चे रास्ते वाली जगह भी थी। पेड़ पौधों से घिरा यह स्थान एक छोटा सा जंगल था। कभी भी बहुत गहरा हुआ करता था, पर अब उतना नहीं था। ये कोई 3 किलोमीटर तक फैला हुआ था। अब जैसे ही वह इस जगह पर पहुंचे तो ढोल नगाड़े की आवाज सुनाई दी। दूर से आती हुई उन्हें महसूस हुई। समय था दोपहर के 1:30 बजे का। बाबूराम ने बाइक को साइड में खड़ा कर दिया और देखने की उत्सुकता बढ़ गई। धीरे धीरे आवाज पास आती जा रही थी, पर अभी भी कुछ दिखाई नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि कोई शादी की तैयारी चल रही है। आसपास कोई घर भी नहीं था। यही बात उत्सुकता को बढ़ा रही थी और कान उसी दिशा में लगे थे जिधर से आवाज आती सुनाई दे रही थी। रास्ता इतना चौड़ा नहीं था जो सोचा कि पहले इन्हें निकल जाने दिया जाए। एक तो यह कारण, दूसरा यह देखने की इच्छा कि ढोल नगाड़े बजने का कारण क्या है, क्या प्रोग्राम है। 10-15 मिनट के बाद दूर से एक बारात आती दिखाई दी। घोड़े पर दूल्हा आगे आगे और बाकी सब उसके पीछे पीछे। कोई रईस खानदान लग रहा था। सभी के नए और महंगे कपड़े दूर से ही अपनी प्रसिद्धि बयां कर रहे थे। गाना अपने चरम पर था। ढोल की थाप पर थिरकते नौजवान रुके ना रुक रहे थे। आखिर वह बारात अब बिल्कुल पास आ गई। कुल मिलाकर 70-80 लोग थे। जाने कैसा सम्मोहन था कि बाबूराम भी बारात में शामिल हो गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि वे कहाँ और क्यों जा रहे हैं। उस दिन तो वह रात को 9 बजे घर पहुंच आए। घर आ गए पर बिल्कुल चुपचाप थे। घर वाले उनसे पूछा क्या हुआ, तो कोई जवाब भी नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि शायद सफर की थकान होगी, सुबह बात कर लेंगे। उसने खाने में भी मना कर दिया तो सब सो गए। बाबूराम भी आराम से सोया। रात को दूसरे दिन जब उठा तो कल से ठीक लग रहा था, पर बातें कम ही कर रहा था। ड्यूटी के लिए तैयार हुआ और रोज की तरह ठीक समय पर पहुंच गया। यहाँ भी गुमसुम सा रहा, काम की कोई बात पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा लगता था किसी गहन सोच विचार में लगा हो। 3-4 दिन ऐसे ही गुजर गए। काफी बदलाव आ गया था, जिसे घर वाले भी देख रहे थे और ऑफिस वाले भी। हालात में कोई सुधार होता न देख ऑफिस वालों ने उसे छुट्टी पर घर भेज दिया और कहा कि इसे डॉक्टर को दिखाओ। घर वाले जब लेकर गए तो वह सामान्य था, कोई बीमारी नहीं थी। डॉक्टर इलाज किसका करे, जो भी पूछा उसका उत्तर दे रहा था। वह फिर से ड्यूटी पर जाने लग गया, पर हालात अब भी ज्यों के त्यों थे। आखिर किसी तरह साथ वालों ने उसका काम करके 1-1.5 साल निकाल दिया, पर ऐसा कब तक चलता। उसका पहले ही अपना बहुत काम था। आखिर उसे समय से पहले रिटायर कर दिया गया। अभी 10 साल और थे, पर वे भी क्या करते। अब घर पर ही रहने लगा। अपने आप से ही बातें करता रहता। किसी से सलाह दी कि हो ना हो कोई और बात है, डॉक्टरों से बाहर की है। इसे किसी ऐसे आदमी को दिखाओ जो भूत प्रेत का जानकार हो। वैसे तो घर वालों को ऐसी बातों पर यकीन नहीं था, पर अब मजबूरी थी तो शुरू हुई तलाश। अब ऐसे लोग तो बहुत, पर पैसे लूटने वाले ज्यादा इनमें। 1-2 आए और लिए पैसे और कह दिया कि सब ठीक कर देंगे। कहकर चलते बने। सुधार कुछ भी नहीं हुआ। लोगों ने इसे व्यवसाय बना लिया। अब की बार बाबूराम की ससुराल वाले किसी आदमी को लेकर आए। आयु होगी कोई 50 के करीब। शायद यह उन लोगों में से नहीं था जो पहले आए थे। चेहरे पर तेज खुद इनकी कहानी बयां कर रहा था। आकर देखा इन कि वह कोई प्रेत आदि के होने का संकेत तो नहीं, बात कुछ अलग और गहराई लिए हुए है।
लोगों के कहे अनुसार ऊपरी चक्कर की आशंका होने को लेकर कई ऐसी जगह दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ। अब की बार जो ससुराल से व्यक्ति आया था, जो पारलौकिक शक्तियों में अपनी पहचान बना चुका था, उसने इनसे सारी बातें शुरू से पूछी, पर उस दिन बारात देखने वाली बात याद ही नहीं रही। उसका जिक्र तक नहीं आया बातों के दौरान। हाँ, इतना तो बता दिया कि उस दिन दोपहर से जल्दी घर आया था। इस आने वाले व्यक्ति का नाम रूपराम था। बातों बातों में यह तो जान लिया कि घटित हुई घटना बड़ा रहस्य लिए हुए है और 100% मामला भूत का ही है। अब समस्या की जड़ तक पहुंचना बाकी था। रूपराम काफी सुलझा हुआ इंसान था, अच्छा जानकार था। आज उसने कुछ सामान लिख कर दिया और बताया कि शाम तक ले आओ, आज रात को ही रहस्य से पर्दा उठा दूंगा। उसने उसके आत्मविश्वास को देखकर लग भी रहा था कि ऐसा खाना आदि खाकर आराम किया। अब शाम का समय हो गया, जिसका संकेत अपने घरों से लौटते परिंदे स्वयं सूर्य महाराज दे रहे थे। जो सामान मंगवाया था वह भी आ गया। अब इंतजार था तो बस रात होने का। आखिर धीरे धीरे रात का भी आगमन हुआ और बीतते बीतते 10 बज गए। रूपराम ने गांव से बाहर जो इनके खेत थे उस जगह को चुना था। बाबूराम का एक कपड़ा ले लिया और साथ में सारा सामान और चल दिए अकेले ही। साथ आने को इसने मना कर दिया और सबको खेत को दिन में ही देख लिया था, तो कोई पूछताछ करने की वाली समस्या थी ही नहीं। खेत तक पहुंचने में 20 मिनट लग गए। इतना ही समय सामान को व्यवस्थित करने में लग गया। अब 11 बजने वाले थे। मंत्रों का आवाहन शुरू हुआ। अपने खबरची को बुलाने के लिए कुछ देर बाद मंत्र पूरे हुए और अमुक शक्ति सामने हाजिर हुई। उसे इसका भोग दिया और साथ में लाए कपड़े को दिखाकर उद्देश्य बताया। उसने इसे एक बार सूंघा और वहीं फेंक कर रवाना हुआ। कोई 10 मिनट बाद वापस आया और साथ में पूरी जानकारी दी। अपना काम बखूबी किया था उसने। रूपनाम ने उसे पीठ ठोक ठोक कर शाबाशी दी और उसे वापस भेज दिया। यहाँ का काम पूरा हुआ और वह घर आ गया। आकर स्नान किया और सोने की तैयारी की। बाकी सब लोग सो चुके थे। अब जो भी बात होनी थी बस सुबह ही होती। सुबह चाय नाश्ते के बाद सभी को इस बात की उत्सुकता थी कि रात को क्या पता चला। सभी परिवार वाले रूपराम के पास बैठे थे। उसने बताना शुरू किया। जिस दिन दोपहर को यह जब आ रहा था तो रास्ते में एक बारात आ रही थी, जो कि जीवित लोगों की नहीं बल्कि किसी हादसे में मारे गए लोगों की थी। ये सारे प्रेत थे। जैसे ही यह बारात इसके पास से गुजरी तो इस पर प्रेतों के असरात हावी हो गए, जिसका असर यह हुआ कि यह भी उनमें शामिल हो गया और उनके साथ चला गया। बेशक ये सारी बातें वही हो रही थी जो उस समय हुई थी। अब सच में यह बारात निकली थी। यह इन प्रेतों की माया थी जो कई साल पहले की घटनाओं को जीवंत बना देती है। वर्तमान में भी सब कुछ, खाना पीना, नाच गाना, बारात का स्वागत, सब ऐसे ही हो रहा था जो उस दिन हुआ था। इसीलिए यह समझ ही नहीं पाया कि यह भूतों की बारात है। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह रही कि वहां सब बारातियों को कुछ उपहार मिला और इस बाबूराम को भी। इसने उसे यहीं घर में रखा हुआ है। इस मिली वस्तु ने ही इसके दिमाग पर प्रेतों की जकड़ को मजबूत कर दिया है। वैसे बातें सब सामान्य करता है, पर इस पर प्रेतों का असर अब भी हावी है। परिवार के सदस्यों के लिए ये एक नई और अद्भुत जानकारी थी जो पहली बार सुनने को मिली। तो इसका उपाय क्या है? बाबूराम की पत्नी ने पूछा। पहले तो घर में उस चीज को ढूंढना होगा जो इसे बारात में मिली थी। उसके बाद फिर से उसी जगह जाना होगा इसे साथ लेकर। उन्हें यह चीज वापस धोनी होगी, तभी इस पर से प्रेतों का असर हट सकता है, रूपराम ने बताया। साथ ही यह भी कहा
कि कुछ विशेष तिथियां होती हैं जिसमें यह घटना दोहराई जाती है। अन्य दिनों में सब सामान्य होता है और जाने का कोई फायदा नहीं होता। अब ये भी आप ही बताओ जी, बाबूराम के बुजुर्ग पिता ने कहा। मैं अभी 3-4 दिन बाद आऊंगा, तब आपको बता दूंगा, रूपराम ने कहा। तब तक तुम उस उपहार में मिली वस्तु को ढूंढ लो। वह क्या हो सकती है, कुछ अंदाजा मिल जाता तो आसानी हो जाती, बाबूराम की पत्नी ने कहा। कुछ भी, जैसे कंबल, गिलास या कोई सिक्का आदि। पहले यही दिया जाता था बारातियों को, बाबूराम ने कहा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे खबर कर देना जब तुम्हें वह मिल जाए तो। इतना कहकर रूपराम अपने घर चला गया। मिलते हैं अगली भाग में, भूतों की बारात का भाग 2।